हेलो जी हेलो। मेरा नाम है निधि और स्वागत है आपका मेरी व्लॉग में। तो आज हमारे व्लॉग में का टॉपिक क्या है? बताओ 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 बताओ। आज हमारे व्लॉग का टॉपिक है नायका। नायका पे चल रही थी सेल और मैं कुछ ऑर्डर ना करूं, ऐसा हो सकता है? नहीं, मैंने भी अपनी चीज़ें मंगाई। हाँ, मैंने ऐड टू कार्ट 100 चीज़ें की थी, मंगाई मैंने 3-4 ही हैं, क्योंकि हमें जाना है एक सीक्रेट जगह पे जो आपको कुछ दिन में पता लग जाएगा, और वहां जाने के लिए हमें चाहिए मेकअप। ठीक है, तो मैंने क्या क्या मंगाया है आजो देखते हैं। इतना कुछ मंगाने के बाद मैं ऑलरेडी खूबसूरत फील कर रही हूँ। वैसे हर लड़की खूबसूरत ही होती है गाइस, ठीक है। मेकअप करके वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। मैं 2 छोटी वाली क्यों लग रही हूँ? 1 सेकेंड, अभी ठीक है। तो मैंने ये मंगाई थी मार्स की लिपस्टिक, इसका शेड है 12। बट आपको पता है इस पे क्या लिखा हुआ है? विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मतलब बहुत सुंदर है ये, देखो। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है नहीं, इस पे खूबसूरत लिखा हुआ है। इसका मतलब है आप पहले से खूबसूरत हो। सॉरी मार्स अगर मैं इसे गलत तरीके से यूज कर रही हूँ, लेकिन ये लिपस्टिक लगा के आपको मजा आ जाने वाला है। क्यों, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ क्यों। मेरे पास थी शुगर की ये वाली लिपस्टिक। इसका फॉर्मूला अच्छा था, लेकिन जब भी हम इसे अप्लाई करते थे ये टूट जाता था और ये बहुत महंगा भी था। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया मार्स का सेम शेड, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है, सुपर मॉइस्चराइजिंग है। ये देखो, मैंने अभी लगा रखा है, मेरी लिप्स कितनी हाइड्रेट दिख रही हैं। मैंने इसके ऊपर शुगर की लिप बाम नहीं लिप टिंट लगाया था, वो थोड़ा सा मेरी लिप्स को ड्राई करती है। उसका फॉर्मूला ऐसा है कि उसे अप्लाई करने के पहले मुझे अपने लिप्स पे वैसेलिन या कुछ भी काइंड ऑफ पेट्रोलियम जेली कह लो या लिप बाम कह लो लगाना ही पड़ता है, वरना वो बहुत ड्राई करता है। आफ्टर ड्राई, जब वो ड्राई होता है वो लिप्स के साथ सूख जाता है। मुझे लगता है उसके साथ मेरे लिप्स भी सूख रहे होते हैं। ये इतना सेक्सी है। मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था एंड मैंने उसकी लिपस्टिक से, फ्रेंड्स आपस में लिपस्टिक यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप इसमें जज नहीं करोगे। तो मैंने उसकी लिपस्टिक यूज की थी। उसने ना मेरा टिंट यूज किया था, नहीं है वही मैं खुल जाना अगर ऐसे लगाऊं, देखो मैंने लगा रखा है गाइस। मेरे अंदर एक चुल है ना, मुझे लगाना था ये लगा रखा है। अभी ये फाइनली ऊपर आ चुकी है। तो स्मूथ एप्लीकेटर है, बहुत ही सेक्सी है। सी, मेरे लिप्स जो ड्राई थे, मुझे नहीं लगता इसे लगाने के पहले या बाद में मुझे किसी भी लिप बाम की ज़रूरत है। अगर आपको थोड़ा सा मैटी लुक चाहिए तो आप इस पे हल्का हल्का ऐसे कर सकते हो। ट्रांसफ़र तो हो रही है गाइस, ट्रांसफ़र तो हो रही है नो डाउट, लेकिन आप इसको अपने पास रख सकते हो। लेकिन ये पॉकेट फ्रेंडली है, छोटा सा है। तो अगर आपको बहुत देर तक इसको लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो आप इस पर हल्का सा ना कॉम्पैक्ट लगाना, हल्का सा करके ऐसे ऐसे करना, ये स्मच प्रूफ हो जाती है। ऐसे मैंने अपने पिछली लिपस्टिक के साथ किया था, इसके साथ मुझे कोई आइडिया नहीं है। और क्योंकि मैंने लिप टिंट लगा रखा है तो आई एम नॉट श्योर कि उसकी वजह से ही निकल रहा है या क्या रीज़न है। मतलब काफ़ी लाइट वेट है, कुछ भी ऐसा वो नहीं है। शेड बहुत प्यारा है। इसका शेड मैं आपको बता दूं, हम बात करते हैं तो इसका शेड है 12 इन खूबसूरत कुचिपुड़ी। खूबसूरत कुचिपुड़ी ना, सुंदर साउंड कर रहा है। आई डोंट नो कुचिपुड़ी किसे कहते हैं, प्लीज मुझे कमेंट में बताना। खूबसूरत तो मैं हूँ, इसे लगा के मैं और हो गई हूँ। आई थिंक यही मेंट करता होगा, नहीं भी करता होगा तो हम इसे ऐसे ही बोलेंगे कि हम खूबसूरत हैं, इसे लगा के हम और खूबसूरत हो गए। मेकअप आपको खूबसूरत बनाता है, मेकअप आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। तो अगर कोई ये कहता है कि भाई ये कितना मेकअप करती है, ब्रो तो आप भी कर लो ना, आप भी कर लो। मेकअप करके खूबसूरत नहीं लगते, मेकअप इसलिए करते हैं कि हम और खूबसूरत लग सकें। हम पहले से पैदा खूबसूरत हुए हैं, ठीक है। तो मेकअप हमारी खूबसूरती को सिर्फ एनहांस करता है, वो हमें खूबसूरत नहीं बनाता है। तो अगर कोई अंडर कॉन्फिडेंट में जा रहा हो या कोई कोई ऐसा फील कर रहा हो कि मुझे मेकअप करके कॉन्फिडेंस फील होता है, डू इट, जस्ट गो ऑन बेबी। किस रोका है आपको, है ना? अगर कोई रोकता है तो उसको ऐसे फुटा दो। सेकेंड चीज हमने मंगाई है ये मार्स की बीबी क्रीम। आई गेस ये डेली यूज के लिए होनी चाहिए, बट मैंने अपनी टोन से एक शेड लाइटर मंगाया है। मेरा टोन डस्की से थोड़ा सा लाइट है, तो आई गेस मुझे ये एज अ फाउंडेशन यूज करना था। मैंने इसके रिव्यू देखे थे, मैंने अपनी फ्रेंड से सुना था ये बहुत अच्छा है, तो मुझे ये चाहिए था। तो मैं
सेल का वेट कर रही थी और फाइनली ये सेल पे सस्ता पड़ा है। तो अगर हम इसे देखिए, इसका फॉर्मूला बिल्कुल फाउंडेशन जैसा है, गिराना ही तो नहीं था दीदी। इसकी बॉटल कितनी सेक्सी है गाइस। ये पूरा फुल पैक आया था क्योंकि मेरे अंदर चुल है तो मैंने इसको लगा हुआ करके देखा है। मैंने इसको यहाँ लगाया, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन जिस जिस एरिया पे वाइट वाइट फील कर सकते हो ये है। अगर कंसीलर के साथ लगा रहे हो तो ये फिट जाएगा, आपकी स्किन टोन अगर मेरी जैसी है तो इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, नेचुरल दिख रहा है, थोड़ा सा लाइटर है, बट जैसे मैंने कहा है ये थोड़ा सा ऐसा वाइटिश है, ये डायरेक्ट नहीं लगाया जाता है, बट मैं हूँ, एक हाथ से मैंने फ़ोन भी तो पकड़ रखा है, तो मेरी मजबूरी भी समझो। इसका फॉर्मूला मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया, ये मेरे पूरे फेस के लिए बहुत है, इनफ है, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे देखो, मैंने एक शेड लाइट किया है गाइस, जैसे कि मैं मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कंसीलर के साथ यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन इसकी कवरेज देखो भाई, कौन सी बीबी क्रीम इतना अच्छा, इतना सेक्सी देगी आपको कवरेज, बताओ। फुल कवरेज है, और अभी तक तो मुझे ये मॉइस्चराइजर वाला फील भी दे रहा है, ठीक है, कि मतलब आप सी मॉइस्चराइजर, मतलब मेरा ब्यूटी ब्लेंडर जब जरूरत होती है तो कुछ नहीं मिलता है। मैंने लगाया भी कितने गंदे तरीके से है ना, मैंने लगाया भी कितने गंदे तरीके से, मैं ये बोल रही थी। तो ये देखो, सी स्किन में अच्छे से मर्ज हो चुका है, ये लगाने के बाद सी कितनी स्मूथ है मेरी स्किन। ये देखो, इधर मैंने नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया है, ये ऐसी स्किन है जो जिसपे सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन लगी हुई है। ये है मेरे डार्क सर्कल, जज मत करना। हाँ, मैं फ़ोन थोड़ा कम चलाती हूँ ना, इसलिए। तो गाइस, ये मेरी स्किन में बिल्कुल अच्छे से मर्ज हो चुका है एंड मुझे बहुत लाइट वेट फील करा रहा है। तो अगर मुझे फाउंडेशन से इसको एक्सचेंज करना हो, मैं करूँगी। मुझे डेली यूज़ में कहीं बाहर घूमने जाना हो, मैं करूँगी। तो इट्स अ यस फॉर मी। बट ये कितने देर स्टे करता है, जैसा कि मैं इसके बारे में सुना है, ये कितने देर स्टे करता है वो मैं आपको यूज़ करने के बाद रिव्यू दे पाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा है, आप ले सकते हो। अगर आपको अपनी स्किन से बिल्कुल मतलब मैचिंग चाहिए, तो आप इससे एक शेड डार्क कर जा सकते हो। मैंने मीडियम लिया था, 03 मीडियम शेड, ओके। ये मेरी स्किन के हिसाब से तो बिल्कुल सही जा रहा है, मुझे चुका है, और ये मुझे कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। तो यस फॉर मी। लास्ट तो नहीं, इसके बाद भी एक चीज़ है जो मैं दिखाऊंगी, वो आउट ऑफ द लिस्ट है, बट मैं फिर भी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि हमें अगर YouTube पे जाना है, तो मैंने जितना भी देखा सीखा है, आपको लॉयल होना पड़ेगा अपनी ऑडियंस के साथ। तो मैं आपको अपनी लॉयल्टी ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने लास्ट में क्या मंगाया है, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू दोज पर्सन जिसको इन चीज़ों की आदत नहीं है, जिसको पता नहीं है, जो सोच रहा है कि कैसे क्या लेना है, मेरी तरह जिसने बहुत सारा रिसर्च करके ये सब करा है। तो मैंने ये आपके लिए ही करा है, ये तामझाम सिर्फ आपके लिए ही करा है। तो मैंने ये थर्ड चीज़ मंगाई थी, शुगर का कॉम्पैक्ट, ठीक है। मेबेलिन के बाद, फिटमी के बाद अगर कुछ सेकंड प्रोडक्ट मुझे पसंद आया है तो शुगर, ठीक है। फिटमी लगाना, वो उसका शेड मैट में जा, मतलब उसका उसके जो पार्टिकल्स होते थे वो अच्छे थे, पार्टिकल स्किन पे दिखते थे, ठीक है। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया फॉर शुगर, ठीक है। तो मैंने शुगर पे स्विच करा, और ट्रस्ट मी, ये मेरा थर्ड डब्बा है, क्योंकि इनका जो वो है ना, एप्लीकेटर कह लो या जो भी कह लो, वो थोड़ा कम लगता है मुझे, तो ये जल्दी खत्म हो जाता है। अगर आप उसको लगातार यूज कर रहे हो 1.5 महीने, खत्म। तो मेरा पूरा खत्म होने के बाद भी मैंने 15-20 दिन सर्वाइव किया है इसके बिना, क्योंकि सर्दियों में इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। गर्मी में ही अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हो ना, तो सनस्क्रीन ऐसा ऐसे बह रहा होता है, और पता नहीं मुझे ही इतनी स्वेटिंग होती है, सबको होती है, मुझे बहुत स्वेटिंग होती है, मतलब मेरे सर पे इतनी गर्मी होती है, वो ऐसे बहता हुआ आता है। फेस पे ही क्यों, सब कुछ फेस पे ही होना है। तो मैं इसको लगा के दिखाती हूँ आपको, कितना सुंदर है। देखो, ये इस पे भी शुगर बन के आ रहा है। तो जहाँ हमने लगाया था वो मार्स की बीबी क्रीम, हम उस पर ही अप्लाई करेंगे। देखो, ये देखो कितना सेक्सी जा रहा है ना ये, सी कितना सेक्सी लग रहा है ना ये, सी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसके साथ, है ना। अगर मेरे डार्क सर्कल्स यहाँ है ना, मैं इस पे लगा के दिखती हूँ। कभी कभी हमें कंसीलर लगाने का मन नहीं होता, है ना ब्रो। कैन यू सी द मैजिक, सी
इसने लाइटर कर दिया है। अगर आप कंसीलर के साथ यूज़ करोगे, कंसीलर डार्कर शेड में, एंड देन मीडियम टोन का बीबी मार्स का क्रीम, अगर आपका डस्की से लाइट टोन पे है, जस्ट लाइक मी, अगर ये स्किन टोन है तो ये आपको परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रही है। हाँ, मैंने जैसा कि बताया कि मैं इसे ना फुल टाइम एक पूरा दिन यूज़ करके बताऊंगी कि ये कितनी देर तक स्टक मतलब रहता है आपके फेस पे, है ना। तो भाई लास्ट की चीज़ बट नॉट द लीस्ट जो मैंने लास्ट में ऑर्डर की थी वो ये है ग्लो एंड लवली, जिसका नाम फेयर एंड लवली था ना, तब से मैं यूज़ करते आ रही हूँ। मैं बचपन से यूज़ कर रही हूँ, जॉनसन बेबी के बाद कुछ यूज़ करा होगा तो शायद ये। और ये रेगुलर बेस की क्रीम मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, पसंद है। और ये मैं बचपन से लगाते आ रही हूँ। मैंने फेयर एंड लवली लगाई हुई है, बट ग्लो एंड लवली मैं शायद से आज से 7-8 साल हो गए। अगर मुझे सनस्क्रीन के बाद इसे अप्लाई करना है और मुझे कहीं आउटिंग करना है तो मैं डेफिनेटली इसके साथ जाती हूँ। आप मेरे कहने पे एक बार ट्राई कर सकते हो। दुनिया की सारी क्रीम एक तरफ, ग्लो एंड लवली एक तरफ। भाई ये क्या मैट फिनिश देती है। मुझे अगर आपको दिखाना हो ना, मतलब ये देखो, ये कितना थिक है और ये आपको कितना मतलब ये ऐसा होता है। ये देखो क्या ही है, ये बेइज्जती करा रहा है। देखो, सॉरी मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है ना, इसलिए ये थोड़ा सा ड्राई करती है, तो आप सनस्क्रीन के बाद लगाना, ठीक है। अभी मैंने ये मर्ज कर देता है, थोड़ा भी वाइट स्कार नहीं देता, लेकिन इसे कम कम अमाउंट में लगाना है। ज़्यादा लगाने पे ये वाइट स्कार देता है। स्कार नहीं है, पर ये थोड़ा लाइट कर देता है। थोड़ा सी स्किन खिंचती है तो मॉइस्चराइज कर लेना पहले भी स्किन को परख करना, मॉइस्चराइज सनस्क्रीन लगाने के बाद इसे लगा सकते हो। और फिर आप अपना ये वाला कॉम्पैक्ट लगाओगे ना तो ये टिका रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, मैं सिर्फ सजेशन दे रही हूँ, कोई फोर्स नहीं है। और ये सारे प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाए हैं ये किसी भी तरह का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद के पैसे देके खुद पे अप्लाई करने के लिए मंगाए हैं। जिसमें से ये बीबी क्रीम एंड दिस लिपस्टिक आई एम यूजिंग द फर्स्ट टाइम। तो मैं इसे यूज़ करके रिव्यू आपको ज़रूर शेयर करूँगी। अगर ये अच्छा हुआ तो आई गेस अच्छा ही होना चाहिए। लिपस्टिक मैंने लगा रखी है ना, उसकी अभी तक ये क्रीमी फिनिश पे है, मतलब मेरे को ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैंने लिपस्टिक कुछ लगा रखा है। बहुत ही लाइट वेट है। इसकी कॉम्पैक्ट की शेड है 45 कॉर्न पाना, ठीक है। अगर आप इससे थोड़ा सा डार्कर पे जाना चाहते हो, वेल एंड गुड। आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से देख सकते हो, आप यहाँ पे लगा के देख सकते हो, अपने हैंड पे देख सकते हो। और मैं प्रेफर करूँगी कि आप किसी ऑफलाइन स्टोर पे जाके पहले ट्राई कर लो कौन सा शेड जा रहा है, देन आप उसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। मुझे शेड नहीं समझ आता था अपने स्किन टोन के हिसाब से, बट ये 45 पाना कॉर्न पाना ये मेरी जैसे स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। ये आपको और भी ज़्यादा ऐसे फ्लॉलेस देता है स्किन टोन। देखो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। तो आप मेरी तरह अगर आप डस्की स्किन टोन के हो आप लगा सकते हो। अगर आपको थोड़ा डार्कर या लाइटर पे जाना है, अप टू यू। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज शेयर माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव्स ऑफ लव, टाटा।